आईपी एड्रेसेस, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आईपी का यूज क्यों करते? मशीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, आईपी के वर्जन हम देखते कितने होते हैं। तो आईपी के वर्जन IPv0 से लेकर के हमारे पास में IPv15, टोटल हमारे पास में 16 वर्जन्स हैं अवेलेबल आईपी के। बट जो नेटवर्किंग में अगर आप क्या करोगे, जब आप आगे जाओगे CCI के लिए पढ़ोगे वहां पर, तो ये आपको सारे वर्जन्स आपको मिलेंगे। ये आप सर्च करना आईपी के 0 से लेकर के टोटल आपके पास में 15 वर्जन्स है, 0 to 15। बट नेटवर्किंग के अंदर जो है वो आपके पास में IPv4 एंड IPv6। तो IPv6 भी कितने बिट्स का होता है? 128 बिट का। तो अभी के लिए केवल इसको इतना याद रखना कि 128 बिट का है। और V4 के कंपैरिजन में हमारे को क्या करता है, ज्यादा आईपी एड्रेसेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाद में देखेंगे कि IPv4 कैसे काम करता है। अभी हमारे को देखना है कि इसके बारे में IPv4 के बारे में, V6 बाद में कवर करेंगे। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। 4 ऑक्टेट होते हैं। 1 ऑक्टेट कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। मीन्स हमने क्या किया, आईपी को क्या कर दिया है, जो 32 बिट का जो आईपी है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका? वो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होगा, है ना। तो डॉटेड डेसिमल में 0 to 9 आएंगे। किस तरीके से? 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट 4। ठीक है, तो ये हमने डेसिमल में हमने आईपी लिखा। तो ये मेरा कौन सा ऑक्टेट होगा? फर्स्ट ऑक्टेट। ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट होगा, फिर थर्ड ऑक्टेट होगा, और ये हमारा फोर्थ क्या होगा, ऑक्टेट होगा। तो हमने 4 ऑक्टेट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर कैसे, डेसिमल में। बाइनरी में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितने बिट का हो जाएगा? बाइनरी में किस तरीके से होगा? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1। क्लियर है? तो ये आपका 32 बिट का क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, जो हमने इसको क्या किया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया। आ रहा है समझ में? अब IPv4 पैकेट्स, कितने पैकेट्स होते हैं आईपी के? IPv4 का जब बिट क्या होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होगा, डेटा ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। डेटा पैकेट क्या होगा आपका, फॉरवर्ड होगा। फिर 3 टाइप्स के पैकेट सेंड करता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। क्या डिफरेंस है तीनों में, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में? इसमें क्या होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर 1 to मेनी और ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, 1 to ऑल। ठीक है, तो यूनिकास्ट का मीनिंग क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मशीन से अगर मैं एक स्पेसिफिक मशीन को क्या कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, दैट इज यूनिकास्ट। एक पर्टिकुलर मशीन से अगर मैं सारी मशीन्स को क्या कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। और एक पर्टिकुलर मशीन से अगर मैं किसी ग्रुप में क्या कर रहा हूँ, कुछ ही मशीन्स को क्या कर रहा हूँ, डेटा क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
मल्टीकास्ट जो होता है वो काइंड ऑफ का ब्रॉडकास्ट ही होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको तीनों को समझे अच्छे से तो मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमारे पास में CCNA, CCNP और CCI तीनों क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं उसमें से किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स को बोलूं कि कल आपको क्लास नहीं आना है, तो वो क्या हुआ, है ना। उसमें से मैं किसी एक बंदे को बोल रहा हूँ, वो मैसेज उसी पर्टिकुलर के लिए है। बट अगर मैं ये बोलता हूँ कि कल किसी को क्लास नहीं आना है, तो क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट 1 to all। ये मैसेज सभी को फॉरवर्ड हो रहा है, इसको लिसन भी हर कोई कर रहा है और इस प्रोसेस में हर कोई क्या है, इन्वॉल्व है। क्लियर हो रहा है। मल्टीकास्ट भी काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट मैंने बोला। मैं अगर ये बोलता हूँ कि कल CCNA वालों को क्लास नहीं आना है, ये आपका मल्टीकास्ट हुआ। बट इसको लिसन तो हर किसी ने किया, CCNA वालों ने भी, CCNP वालों ने भी, CCI वालों ने भी इसको क्या किया, लिसन किया। बट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व जो है वो कौन है, केवल CCNA वाला। तो मैसेज हर किसी को फॉरवर्ड होगा, बट रिप्लाई एक पर्टिकुलर कहाँ से आएगा, ग्रुप से आएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीकास्ट। तो IPv4 के 3 टाइप्स के पैकेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, सेट होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर है IPv4 स्टेट। तो वो कितनी होती है, 0 और 1। IPv4 के अंदर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है। बाइनरी में है ना 32 बिट, अभी हमने देखा 0 1। यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 होगा। तो एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स अभी हमने देखी, एक ऑक्टेट में अगर मिनिमम वैल्यू यूज करना चाहूँ तो क्या होगा, 8 zeros होंगे, और मैक्सिमम वैल्यू अगर यूज करना चाहूँ तो 8 1, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं। अब इस 0 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0, और इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो कैसे आया। यहाँ पर वो मैजिक नंबर्स हम यूज करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इसमें से जितने भी 1 है वो सारे मैजिक नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे केस में तो सारे ही 1 है, तो ये सारे मैजिक नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 255। समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, किसी भी ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आप 0 to 255, मिनिमम 0 यूज करोगे और मैक्सिमम क्या यूज करोगे, यहाँ पर 255 आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है। तो IPv4 का जो जनरल फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा, वो क्या है कि फर्स्ट ऑक्टेट में भी आप 0 से 255 वैल्यू यूज करोगे, सेकेंड ऑक्टेट में भी आप 0 to 255 वैल्यू यूज करोगे, थर्ड ऑक्टेट में भी आप 0 to 255 वैल्यू यूज करोगे, और फोर्थ ऑक्टेट में भी आप क्या यूज करोगे, 0 to 255 वैल्यू क्या करोगे, यूज करोगे। ये जनरल फॉर्मेट है। ऐसा नहीं कि आप 300.300.300.300 यूज करो, वो भी डेसिमल वैल्यू है। पर जब 300 को आप बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो एक ऑक्टेट में 8 बिट से ज्यादा बिट्स आएंगे, है ना। तो क्लियर हुआ, ये रब कर दो। अब देखते डिफॉल्ट IPv4 टेबल। बाय डिफॉल्ट IPv4 कैसे काम करता है।
तो ये डिफॉल्ट IPv4 टेबल है आपकी। तो कितनी क्लासेस होती है हमारे पास में यहाँ पर? 3 4 5 5 क्लासेस है, A B C D और E। ठीक है। रिजर्व बिट जो है क्लास A के लिए 0 1 0, ये 10 नहीं है ना, ये बाइनरी में लिखा हूं है ना। यहाँ पर 1 1 0, यहाँ पर आपका 1 1 1 1 1, ये बिट्स क्या है? रिजर्व है। रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 127। यूजेबल रेंज 1 से लेकर के 126। जब भी कोई पूछे कि क्लास A की रेंज कितनी है, ऐसे कई सारे आईपीस है जो रिजर्व है जिसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। बट आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि भाई वो उस क्लास में काउंट नहीं होता है ना। आप जब भी क्लास A की अगर रेंज आपसे कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि 0 से 127 रेंज है उसकी, बट यूजेबल रेंज है वो 1 से लेकर के 126। अब 0 भी क्या नहीं करते हो, यूज नहीं करते। कहाँ पर? ये अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो रेंज है एक्चुअल में फर्स्ट ऑक्टेट में आपको मैच करनी है, समझ में आ रहा है? इसको आपको सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में मैच नहीं करना। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से लेकर के 127 के बीच में कोई आ रहा है आईपी, इसका मीनिंग वो A क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। A क्लास के लिए हमने जो बिट रिजर्व किया वो क्या किया, ये अभी इनको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। B क्लास की रेंज क्या है? 128 से 191, C 192 से 223, 224 से 239 और 240 से 255। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, एंड कहां पर किया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 टाइप की क्लासेस है जिसमें से हम नेटवर्किंग के अंदर जो यूज करते हैं वो कौन कौन सी क्लास यूज होगी? A B और C। मतलब किसी भी मशीन को जब आप IP असाइन करोगे तो वो इनमें से होगा। मल्टीकास्टिंग के लिए जो रिजर्व की गई है क्लास D। जब भी कोई मल्टीकास्ट अगर आप ग्रुप में डेटा सेंड करोगे तो क्लास D का मिस यहां से स्टार्ट होगा और रिजर्व है ये। हाँ, आपकी E क्लासेस का अभी हम कोई यूज नहीं करते। ये क्लासेस, यहाँ पर जो मैंने रिजर्व बिट लिखी हुई है इसका क्या यूज है? ये बिट मैंने क्या किया, ये जो है वो क्लासेस के लिए क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। मीन्स जो आपका 32 बिट का जो आईपी होता है उसमें से जो फर्स्ट बिट होगी, वो हमने किसके लिए? 0 रिजर्व की, किसके लिए? क्लास A के लिए। मीन्स क्लास A का अगर कोई आईपी होगा तो उसके फर्स्ट ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो अगर आपको कोई भी एड्रेस मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर कोई एड्रेस लिखा 1.2.3.4 और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई किस क्लास का है, तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू लिखी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और अगर इसकी फर्स्ट डिजिट अगर क्या है 0 है, इसका मीनिंग वो क्या है? क्लास A का आईपी। तो रिजर्व बिट समझ में आ रही? तो फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट अगर 0 है इट मीन्स कि वो क्लास A का आईपी है। फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट अगर 10 है, फर्स्ट 3 बिट 110, सी फर्स्ट 4 बिट 1110 1111। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये रिजर्व बिट के बेस। अगर आप इसको 0 से 127 को अगर आप बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी हर एक वैल्यू में अगर आप यहाँ पर जैसे 1 लिखा, अगर आप यहाँ 2 यूज करो या 3 यूज करो या 4 यूज करो या 127 यूज करो, ये फर्स्ट बिट हमेशा 0 रहेगी। 128 का बाइनरी क्या होता है? 128 का बाइनरी क्या होगा? वही, अगर इसको नहीं पता है तो मैजिक नंबर्स लिखना 64 और 128। अब इसमें से कौन कौन से मैजिक नंबर को प्लस करोगे कि 128 आ जाए? फर्स्ट वाला तो उसको 1 कर दो, बाकी सारे 0। ये 128 का बाइनरी आ गया। बी क्लास की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 128 से 191। इसकी फर्स्ट 2 बिट्स देखो क्या है? 10 है,
तो ये फिक्स है, बाकी सारे वेरिएबल्स है, ये चेंज हो सकते हैं। 0 1 इसके बाद में 0 1 या 1 1 0 0 जो भी आपको रखना है यूज कर सकते हैं, बट बी क्लास में ये फिक्स रहेगा। क्लियर हो? तो आप 128 से 191 इसका बाइनरी कैलकुलेट करके देखोगे हर किसी में क्या होगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप इसके बेस पे क्लास का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर डेसिमल में लिख रखा है। ठीक है, तो ये आईपी 1.2.3.4 किस क्लास का आईपी है? क्लास ए का। या अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 192 1.2.3 क्लास सी का, बिकॉज ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ? ये इन ऑक्टेट्स में क्या है, आपको इस पे फोकस ध्यान नहीं देना है। 1 2 3 या कुछ भी हो, यहाँ पर अगर क्या हो, यहाँ 255.255. यहाँ पर 1 हो, तो भी ये किस क्लास का रहेगा? ऐसा नहीं कि हर ऑक्टेट में आपको ये मैच करना है। क्लियर हो रहा है? ये केवल कहाँ पर? फर्स्ट ऑक्टेट में मैच करना है। जो बिट जो रिजर्व है, ये जो रेंज है, ये फर्स्ट ऑक्टेट की। तो अगर क्लास ए की अगर आपसे कोई रेंज बोले, तो क्लास ए की रेंज क्या होगी? फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से 127, सेकेंड में 0 to 255, थर्ड में 0 to 255 और फोर्थ में भी 0 to 255। समझ रहे हो? तो आप कोई भी एड्रेस अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस क्लास का आईपी है। ठीक है, तो क्लासेस हमने देखी, उसकी रेंज हमने देखी, रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो आईपी है 0 और 127 हम यूज नहीं करते। 0 हमारा क्या होता है? एक इनवैलिड नंबर है, हम इसको क्या नहीं करते, फर्स्ट ऑक्टेट में यूज नहीं करते। और 127 की ये जो रेंज है, ये किसके लिए है? फॉर लूपबैक एड्रेस। लूपबैक एड्रेस, ये एक एड्रेस किसी ने यूज किया होगा 127.001, ये देखा है कहीं पर। इसको हम क्या बोलते हैं? 127.001 को इसको बोला जाता है लूपबैक एड्रेस और लोकल होस्ट एड्रेस भी बोला जाता है ना। और इसको क्यों यूज करते हैं? ट्रबल शूटिंग ऑफ द लैन कार्ड, है ना। आपके लैन कार्ड की टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हो? इसको सेल्फ टेस्टिंग के लिए बस। अगर आपके पास में दो कंप्यूटर्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अब यहाँ से इसको पिंग कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपके एंड पे जो ये लैन कार्ड है, हो सकता है यहाँ पर लैन कार्ड लगा हुआ, उसका ड्राइवर ही क्या नहीं इंस्टॉल नहीं है, हार्डवेयर लगा हुआ है, आपने केबल कनेक्ट कर दी, उसका ड्राइवर ही काम नहीं कर रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि अगर आपको खुद की सेल्फ टेस्टिंग करनी है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम के ऊपर या इस सिस्टम के ऊपर जाकर के आप एक कमांड रन करते हो, पिंग 127.001, और अगर इससे रिप्लाई आता है, ये कहां पर? आपके सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और ये लिखोगे, तो इससे रिप्लाई आया, इसका मीनिंग ये है कि आपके सिस्टम के अंदर लैन कार्ड भी इंस्टॉल है और उसका ड्राइवर भी और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। या अगर मैंने लैब में कोई सिस्टम रखा हुआ है, मैंने बोला उसके अंदर लैन कार्ड इंस्टॉल है या नहीं, आप चेक करो, तो कैसे करोगे? फिजिकली देखना नहीं जाकर, क्या करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, पिंग कर दो 127.001 को, रिप्लाई आ गया, मीन्स इंस्टॉल है। क्लियर हो रहा है? तो 120 इनवैलिड नंबर इसलिए यूज नहीं करते, और 127 की पूरी रेंज किसके लिए रिजर्व है? लूपबैक के लिए। अगर आप आईपी दोगे और वहां पर फर्स्ट ऑक्टेट में जैसे आप 127 लिखोगे, वो आपको एक मैसेज दे देगा कि दिस रेंज रिजर्व फॉर दी लूपबैक एड्रेस, प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 0 to 1 2 to 3, सॉरी 1 to 2 to 3। आप यहाँ पर 1 से लेकर के 2 to 3 के बीच में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अगर 224 भी आप दोगे तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप सिस्टम को आईपी दे करके देखना, 127 का ट्राई करना, 0 का ट्राई करना, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट में 0 ट्राई करना, 127 ट्राई करना, ये रेंज ट्राई करना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको बता भी देगा कि कहाँ से यूज करना है, 1 से 2 to 3 के बीच में आपको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद
हमारे पास में है नेटवर्क बिट्स। तो कोई भी आईपी होगा आपका, जो IPv4 है या V6 भी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क प्लस होस्ट बिट, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो 32 बिट का एड्रेस है उसमें से कुछ बिट नेटवर्क के लिए होती है, कुछ बिट किसके लिए होती है, होस्ट के लिए होती है। तो वो अभी हम देखते हैं कि किस क्लास के अंदर कितनी नेटवर्क के लिए होती है, कितनी होस्ट के लिए। तो क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क के लिए 24 होस्ट, 8 + 24 कितना हो गया, 32 हो गया कंप्लीट। यहाँ पर 16, यहाँ एक 0 और लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्लास ए, इसमें जो नेटवर्क पोर्शन होगा, फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट बोला है ना, और एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती है, 80 होती है। तो पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बी के अंदर फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो पता चल रहा है कि सी क्लास का अगर कोई आईपी है तो उसमें 24 बिट किसके लिए है, नेटवर्क के लिए। बट वो कौन सी 24 बिट नेटवर्क के लिए होगी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई सी क्लास का एड्रेस लिखा 192.168.1.2 सी क्लास का है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 192 है और ये रेंज हमने यहाँ पर देखी। मैंने बोला इसमें 24 बिट नेटवर्क के लिए। अब कौन सी, इधर से 24 बिट नेटवर्क के लिए, इधर से 24 बिट। तो नेटवर्क बिट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो रहा है। तो इसमें जो नेटवर्क पोर्शन होगा सी क्लास के अंदर वो ये होगा, और होस्ट पोर्शन आपका ये होगा। तो ये, और आपके बाद में फिर होस्ट जो होगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क पोर्शन, मतलब नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। सबनेट मास्क, जब भी क्लास ए का अगर आप आईपी किसी कंप्यूटर को असाइन करते हो तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सबनेट मास्क और सबनेट दोनों अलग अलग होते हैं। सबनेट एक्चुअल में क्या होता है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। पर अभी आगे हम पढ़ेंगे सबनेटिंग। एक जो क्लासफुल नेटवर्क है उसके जो आप मल्टीपल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हो सबनेटिंग के बाद में, उसको सबनेट बोला जाता है। तो सबनेट मीन्स एक्चुअल में एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और सबनेट मास्क उसमें कितनी नेटवर्क बिट और कितनी होस्ट बिट उसको डिफाइन करता है। हाँ, दो पोर्ट थे तो दोनों के सबनेट दोनों अलग अलग सबनेट से होने चाहिए। हाँ, तो हम बोलते हैं ना अलग अलग सबनेट से होना चाहिए, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से होना। सबनेटिंग करते तो रहता तो एक ही सबनेट से है ना, पर उसको सबनेटिंग करके जब आप उसको डिवाइड करते हो छोटे छोटे पार्ट में, वो भी एक आपका इंडिविजुअल सबनेट हो जाता है। मेजर उनका पेरेंट नेटवर्क एक होगा, मेजर नेटवर्क एक होगा, बट वो जो इंडिविजुअली जो आप सबनेटिंग करके जो नेटवर्क एड्रेस लेकर के आते हो वो भी आपका नेटवर्क है। 30 लिखा होगा इसमें जो लिखा हुआ है, हम उसको यदि कोई इंडिविजुअल लिख के पूछेगा तो उसका नेटवर्क बिट तो 0 काउंट करेंगे ना लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो सबनेटिंग अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या हो सकता है कल या मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो उस पे आ जाएंगे हम, तो उसमें देखेंगे, है ना। तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। कितना हो रहा है टाइम, इसको कंप्लीट करते, बाकी का फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि बाकी सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो क्लास ए है इसमें कितने नेटवर्क मिलेंगे, और सेकेंड कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। पहले कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितने नेटवर्क मिलेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर हम कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क कैलकुलेशंस का फॉर्मूला है, अगर आपको नेटवर्क कैलकुलेट करना है 2 की पावर n-r, है ना। n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट
और आर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिजर्व बिट। उस क्लास में कितनी बिट्स रिजर्व है वो कभी भी काउंट नहीं होगी यहाँ पर कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या होगा। 2 की पावर n, नेटवर्क बिट कितनी है 8, बट रिजर्व बिट कितनी है 0 नहीं, नंबर ऑफ बिट्स बोला है, मीन्स काउंट करना है आपको, वो नहीं कि यहाँ पर रिजर्व बिट कितनी है 0 नहीं है, इसको काउंट करना है। यहाँ 0 लिखा है या 10 लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है ना। तो कितना आया 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 कितना आता है। तो क्लास ए के अंदर टोटल कितने नेटवर्क्स मिलेंगे हमारे को 128 नेटवर्क्स मिलेंगे। ठीक है, बी में यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर, नेटवर्क बिट कितनी 16, माइनस कितना होगा क्योंकि 2 बिट्स क्या है रिजर्व है, कितना आया 2 की पावर 4, इसको कैलकुलेट करना। इधर क्या आएगा 2 की पावर माइनस 3 बिट्स रिजर्व है, 2 की पावर ठीक है। तो जो बिट्स रिजर्व है वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। ये कभी भी कैलकुलेशंस में क्या होंगे काउंट नहीं होंगे। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क की, एक नेटवर्क के अंदर कितने हमारे को क्या मिलेंगे होस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो होस्ट कैलकुलेशंस का फॉर्मूला लिख लो, 2 की पावर h माइनस 2, वेयर h इज इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट, यही है। तो यहाँ पर 2 की पावर h कितना है 24 माइनस 2, तो 2 की पावर 24 कितना आता है 1677721 माइनस 2, 1677721 होस्ट पर नेटवर्क। टोटल नेटवर्क कितने मिल रहे 128, और हर एक नेटवर्क के अंदर आप इतने कंप्यूटर्स क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो, किसके अंदर क्लास ए के अंदर। बी के अंदर क्या होगा 2 की पावर होस्ट बिट कितनी है माइनस 2, 65,536 माइनस 2, 34 होस्ट पर नेटवर्क। और सी के अंदर माइनस 250 माइनस 2 Q2 को माइनस कर रहे वो भी क्लियर हो जाएगा। 254 जो रिजर्व है उसको माइनस करते हैं ना, किसमें नहीं, और जो नेटवर्क में ये जो -2 यहाँ जो मैं 2 माइनस कर रहा हूँ हाँ। वो अलग चीज है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब बताऊंगा आपको कि ये जो 2 मैंने यहाँ पर क्यों माइनस किया। नेटवर्क कैलकुलेशन में -r ये रिजर्व बिट है, तो ये वाली बिट्स रिजर्व की माइनस की मैंने, कहाँ पर यहाँ पर ना नेटवर्क में। होस्ट में जो है वो हर जगह हमने 2 फिक्स रखा है, तो वो 2 क्यों माइनस किया वो भी क्लियर करूंगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट IPv4 टेबल है। बाय डिफॉल्ट IPv4 इस तरीके से काम करता है कि अगर आप क्लास C का IP यूज करते हो तो उसमें नेटवर्क बिट इतनी होगी, होस्ट बिट इतनी होगी, उसका सबनेट मास्क ये होगा, और उसके पर नेटवर्क आप 254 मशीन कनेक्ट कर सकते हो। तो जहां पर आपको क्या है 254 या उससे कम मशीन कनेक्ट करनी है तो किस क्लास का IP आप यूज करोगे। तो क्लासेस में हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होस्ट को क्या कर सके IPs को यूज कर सके। तो IP नंबर ऑफ IPs क्या होंगे ज्यादा बेस्ट होंगे, है ना। क्लियर हो रहा है।
तो 254 से कम आईपीस अगर कनेक्ट करने हैं तो उससे ज्यादा, अगर 300 मशीन कनेक्ट करनी है तो क्लास बी, और इससे 65,534 से ज्यादा कनेक्ट करनी है तो, बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, ऐसा कोई बहुत ही कम सिनारियोस होंगे जिसमें इतनी मशीन तो हो ही नहीं सकती एक लाइन के अंदर कनेक्ट। ठीक है, तो ये